गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है दिन मंगलवार और मैं फ़िलहाल नहा के आ चुकी हूँ। आई थिंक 6 बजे के अराउंड कुछ आसपास टाइम हो रहा होगा अभी। और हस्बैंड और बेटी अंदर सो रहे हैं। हस्बैंड अभी वॉशरूम के लिए उठे थे बस। बट इनका ये है कि एक बार आँख खुल जाती है ना तो फिर इनको नींद नहीं आती है दोबारा से। अब लेट रहेंगे, अपना फ़ोन चलाते रहेंगे आराम से। तो इतने फिर मैं चाय वाय बना लेती हूँ, फिर चाय दे दूँगी इनको और सीधा वॉशरूम जाके फिर ये नहा के निकलता है सीधा बाहर। और यहाँ मैं बस लग चुकी हूँ और खाने की तैयारी में। आज मेरे को 2 सब्ज़ी बनानी है एक्चुअली। तोरी की सब्ज़ी बनानी है और पनीर की भुर्जी सोच रही हूँ कि पनीर रखा है तो उसकी भुर्जी बना लूँगी, क्योंकि तोरी जो मुझे अच्छी लगती नहीं है और हस्बैंड खा लेते हैं बट उनका भी मन नहीं होता, कम ही खाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि भुर्जी बना लूँगी तो वो ऑफ़िस भी ले जाएंगे। तोरी ऑफ़िस में ले आना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए फिर ये मम्मी पापा खा लेंगे। और पनीर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मम्मी पापा को, और वैसे ही प्याज वाला बनाऊँगी तो मम्मी खाएंगी नहीं और पापा पनीर कम खाते हैं, पापा को तोरी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा दे दूँगी, अगर खाएंगे तो खा लेंगे वो भी, पनीर भी। और यहाँ जो है चाय बनने के लिए रख दी थी मैंने, साथ में चाय भी बनती आ रही है। आटा भी लगा लिया मैंने और रोटी नहीं सेकी है। मैंने कहा पहले पनीर की भुर्जी बनने के लिए साइड में रख देती हूँ, उसके बाद ही फिर रोटियों का नंबर लगाऊंगी। तो यहाँ पे प्याज और ये जो टमाटर है ना, इसको कट कर लेती हूँ छोटा छोटा, हाथों से ही कट कर रही हूँ मैं। भुर्जी यार एक्चुअली क्या है ना, मुझे सबसे इजी लगती है बनाने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मोस्टली जो है मैं मॉर्निंग के टाइम पे वैसे भी यार बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि टाइमिंग एक है जैसे कि मैंने पहले ही बताया हस्बैंड की और पापा की। तो जल्दी से खाना भी नाश्ता भी सब रेडी करना होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी होती है। तो वैसी कोई सब्ज़ी बनाऊँगी पनीर की तो ज़्यादा टाइम ले लेती है, बट ये जो भुर्जी है ना इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए फिर और ये अच्छी भी लगती है हस्बैंड को भी। तो फिर मैंने कहा ये बना लूँगी। और तोरी तो बन के रेडी हो गई हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ इनको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, कटोरियों में ही कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी है तो आराम से आ जाएगी। पच के तोरी ना थोड़ी सी रह जाती है, तो कटोरी में कर लेती हूँ। और फिर इसी कढ़ाई में सोच रही हूँ कि भुर्जी जो है इसी में बना लूँगी, थोड़ा सा खंगरा के, और फिर इसी में हो जाएगी। और इधर जो है चाय बन के भी रेडी हो गई है। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ रायता बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रायता ले आते हैं और पापा जो है मीठा दही खाते हैं, तो पापा के लिए मीठा दही निकाल के रख देती हूँ चीनी डाल के। तो बीच बीच में ना यार ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना बहुत टाइम ले लेते हैं बाद में, तो इसी बीच में जो है मैं ये काम भी करती रहती हूँ, साथ के साथ के बोतल भरना है जो भी है। कई बार तो एंड में टाइम मिलता है, कई बार मैं बीच में ही भर के रख देती हूँ, तो ये बाद का टाइम जो है ना वो मेरे लिए बच जाता है, इसी बीच में काम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे, तो यहाँ पे बस साथ साथ मसाला डालती हूँ और जीरा डाल दिया ना, और इसमें दही मसाला डाल दिया और बूंदी डाल देती हूँ रायते की। बूंदी थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने ना उसमें जिन्होंने बिस्किट खाया था तो वो पैकेट भी मैंने उसी में रख दिया था, क्योंकि बिस्किट सील जाता है फिर, तो फिर बूंदी वाले डब्बे में रख दिया था मैंने। और यहाँ प्याज रख दिया, तो प्याज थोड़ा सा भुनने में 5-10 मिनट ले लेता है, 5 मिनट तो ले ही लेता है। तो हल्का सा ये जो हो जाएगा ना फ्राई प्याज, तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। और दही को, मतलब रायते को मैंने रख दिया है फ्रिज में, दही को भी रख दिया है पापा वाले को। और रायता तो हस्बैंड जब ले जाएंगे ना ऑफिस तो तभी निकालूंगी, क्योंकि फिर ना खट्टा हो जाता है, बाहर रखे रहने दो। और रायते में मैं नमक भी नहीं डालती हूँ, नमक नहीं डलवा के ले जाते हैं, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है इनके ऑफिस में, क्योंकि नमक डाल दो ना तो रायता फिर जल्दी खट्टा हो जाता है। तो इसलिए फिर नॉर्मल मैं मसाला डाल देती हूँ रायते का और बूंदी वूंदी डाल देती हूँ। और यहाँ पे प्याज हो गया था तो मैंने सारे ना मसाले जो हैं ऐड कर दिए हैं, बेसिक मसाले जो भी होते हैं। और ये जो अब ग्रेवी है इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी मैं। और मुझे लग रही थी गर्मी, क्योंकि गीले वाले ऊपर से पसीने आ रहे थे काफ़ी, साड़ी में तो और ज़्यादा। तो फिर हस्बैंड ने आके एग्जॉस्ट चलाया, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल जाता है एग्जॉस्ट फैन चलाना, तो फिर उन्होंने आके चलाया। तो बस यहाँ पे चाय छान के इनको दे देती हूँ। नहा धो के आ चुके हैं हस्बैंड तो, और आज कोई नाश्ता नहीं मांग रहे, उनको ना नमकीन का मन था खाने का, तो फिर मैंने नमकीन निकाल के दे दी, तो चाय और से नमकीन खा रहे हैं वो। और मैं फ़िलहाल में जो है ये सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ। पनीर की जो ग्रेवी है ना ये पक गई जब अच्छी तरह से, मतलब टमाटर भी डाल दिए थे मैंने, उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दिया पनीर को डालने के बाद मैंने बस 2-3 मिनट पकाया इसको, बस फिर फ्लेम कर दिया ऑफ और ये सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ लंच के लिए, फटाफट से रोटी सेकने के बाद फिर ब्रेकफास्ट के लिए पापा के लिए पराठे सेक दूँगी। हस्बैंड तो मना कर रहे हैं, वो खाएंगे नहीं। और धनिया डालना मैं भूल गई थी सब्ज़ी में, तो फिर मैंने बाद में धनिया कट करके डाल दिए। और यहाँ पे पनीर की भुर्जी जो है वो मैंने पैक कर दिया। हस्बैंड आके बता रहे थे कि ज़्यादा पैक मत करना, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जो इनकी फेवरेट सब्ज़ी होती है उनको थोड़ा सा ज़्यादा ही पैक करती हूँ। और यार ऑफिस में कई बार हो जाता है ना कि कोई और बंदा खा ले या साथ में कलीग खाते हैं बैठ के, तो होता है एक दूसरे की, तो थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी पैक हो जाती है तो सही रहता है। तो बस बोलने आते हैं कि ज़्यादा पैक मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैक कर रही हो तुम।
तो फिर मैंने उसमें से थोड़ी सी निकाली। और ये हस्बैंड का लंच बॉक्स तो रेडी हो गया, पापा का लंच बॉक्स भी रेडी। एक्चुअली लंच बॉक्स नीचे ही रह गया तो आज भी ऊपर नहीं आ पाया। तो फिर मैं ना रोटियाँ पैक करके ले आती हूँ, सब्ज़ी ले आती हूँ नीचे, मम्मी फिर लंच बॉक्स में रख देंगी पापा के। और अभी रायता जो है नहीं रख रही हूँ लंच बॉक्स में, क्योंकि रायता जो है एंड में ही रखती हूँ मैं, जब वो जाने को एकदम रेडी होता है तभी रखती हूँ। बस यहाँ पे सेक रही हूँ मैं पराठे, और आप लोग भी खा लीजिए आके। गाय की रोटी मैंने निकाल दिया साइड में, सब्ज़ी रख के और चीनी रख के। और बस भूख लग जाएगा, जब पापा के लिए ले जाएंगे तभी नीचे भूख लग जाता है। और ये लंच बॉक्स मैंने रख दिया बैग में, सब कुछ रख दिया है, क्योंकि एंड में फिर बड़बड़ी होती है ना, तो कई बार दिमाग से निकल जाती चीज़ें। तो ये जो है मैं पैक करके रख देती हूँ। बस हस्बैंड भी निकलने वाला अपना सामान वामान लेके। इतने मैं सोच रही हूँ यार खाना ले ही जाती हूँ नीचे और पूजा भी करके आ जाती हूँ साथ में, फिर भोग भी लगा के आ जाती हूँ। अभी तो थोड़ा सा टाइम है हस्बैंड को निकलने में, तो जब तक निकलेंगे जब तक फिर मैं चली जाऊँगी ऊपर। और बस यहाँ पे लगा दिया मैंने भोग चाय वाय का सबका, और पापा खा लेंगे, अब भोग लग गया ना तो पापा भी खा लेंगे। और मैं इतने कर लेती हूँ फटाफट से पूजा करने के बाद फिर चलते हैं ऊपर। तो यार हस्बैंड रेडी हो गया और वो चले गए ऑफिस। जीनू फ़िलहाल सो रही है। जीनू एक्चुअली मॉर्निंग में उठी थी सुबह, बट फिर क्या होता है ना, फिर वो मेरी गोदी में ही चढ़ती है सीधा आके। तो गोदी में आई थी तो फिर मैंने उसको वापस अंदर ही लेटा दिया था आके। मैंने कहा गेट खोल दिया था और अंदर ही लेटी रही। फिर जब उसे दिखता रहता है ना कि सामने हैं मम्मी पापा, तो वो लेटी रहती है अकेली। तो वो लेटी अकेले फिर दोबारा से सो गई, उसकी आँख लग गई। तो अभी मैं उसे नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि यार उसे उठाऊँगी ना तो फिर सूसू पॉटी फिर यही सब में फिर मेरी चाय रह जाती है। तो मैं सोची पहले चाय पी लेती हूँ तसल्ली में आराम से अब बैठ के, और बाल भी अपने थोड़े से ड्राई कर लेती हूँ, बहुत गीला है। तो चाय से मैंने भी यार थोड़ी सी ना नमकीन ले लिया बस। वैसे मेरा कुछ मन नहीं था खाने का, बट मैंने ले ली, क्योंकि खाली पेट चाय फिर गैस वैस बनाती है। तो क्योंकि गले में मैंने आपको बताया ना खराश सी हो जाती है 1-2 दिन से, तो मुझे चाय खाली पीना बहुत अच्छा लग रहा है आजकल गरम गरम। तो बस वही लेके बैठ गई हूँ। और जीनू को मैंने उड़ा दिया चादर, क्योंकि एसी चला दिया ना, तो काम करने में तो हमें तो गर्मी लग जाती है, बट जो इंसान लेटा होता है ना तो मोस्टली उसे गर्मी नहीं लगती है। तो इसलिए फिर जीनू को उड़ा के रखती हूँ। वैसे वो जागती है ना, वो तो चादर हटा देती है, वो चादर ओढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, उसकी आदत है ये। बट जब वो सो जाती है तो मैं उसे उड़ा ही देती हूँ। और यहाँ पे उठ चुकी थी जीनू, और उसे लगी आई थी पॉटी, जैसे कि मैंने बताया उठते ही उसको लगती है। तो क्योंकि मैं दूध पिला देती हूँ उसका, दूध पीने के बाद फिर वो जाती है वॉशरूम। तो बस जीनू से फ्री होने के बाद मैं करने लगती हूँ बेड सही। बेड साफ़ कर लो ना तो ऐसा लगता है हाँ यार थोड़ा घर ना सेट हो गया है, वरना घर ऐसे बिखर जाता है ना जब ये ऑफिस वगैरह जाते हैं तो घर एकदम से। और किचन देखो जाकर, किचन की तो हालत ख़राब हो जाती है, कोई डब्बा कहीं कहीं कुछ। तो ऐसे ही फिर बाद में ही सही करने को मिलता है तसल्ली में, जब सब निकल जाते हैं ना घर से तभी आराम से साफ़ सफाई करती हूँ मैं। मॉर्निंग में साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में सिर्फ मैं झाड़ू लगा देती हूँ हल्की हल्की ऐसी, फिर बाद में यार आराम से करती हूँ झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। और फिर ना साफ़ भी पड़ा रहता है, पहले कर दो ना तो फिर दोबारा से गंदा हो जाता है। और यहाँ पे जीनू मैडम ऐसे इसलिए बैठी हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो फ्रॉक है वो ताड़ के फेंक दी है। इसे ना यार नहाने की जिद चढ़ गई थी आज, पता नहीं क्या कभी कभी हो जाता, तो इसलिए फिर मैंने टीवी चलाती है। मैंने कहा थोड़ा सा देख लेगी तो मेरा जो काम है ना ये भी हो जाएगा। तो झाड़ू वगैरह में लग चुकी हूँ, मैंने कहा पहले सफाई कर लो उसके बाद ही फिर नहलाऊंगी जीनू को, क्योंकि ये ना मुझे पता है भिगो देगी, साड़ी वाड़ी सब मेरी बेकार कर देगी। नहलाने में ये होता है, और शावर से नहाती है आजकल ये, तो शावर से नहाने में क्या होता है ना दूसरा बंदा ही भीग जाता है। तो इसलिए जीनू को जो है बाद में नंबर लगाऊंगी मैं। उसकी जो फ्रॉक थी मैंने मशीन में डाल दी थी, और यहाँ बस मशीन लगा रही थी, कपड़े सारे जो है तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। इतने में पोछा वोछा लगाऊंगी ना और रोटियाँ सेकूंगी लंच के लिए, इतने में क्या है कपड़े धुल के भी रेडी हो जाएंगे। और पोंछा लगा रही थी तो मुझे याद आ गया कि ह्यूमिडिफायर में ना पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसको धो के इसमें पानी भर के रख दिया। मतलब अब जीनू क्या होता है ना, ये ना चला देती है, स्विच ऑन कर देती है, और फिर मेरे को पता नहीं लगता है इसने कब स्विच ऑन कर दिया, तो ये चलता रहता है और इसका पानी जो सारा ख़त्म हो जाता है। तो मोस्टली मुझे कई बार ना ध्यान रखना पड़ता है, फिर इसका मैं स्विच बंद करती रहती हूँ। और अब मैंने यार लंच के लिए रोटी भी सेक दी है, और जीनू नहा चुकी है, नहा धो के नीचे जा चुके दादी पास। तो लंच के लिए रोटी मैं थोड़ा सा लेट ही सेकती हूँ, क्योंकि थोड़ी गर्म बनी रहती है, अदरवाइज़ क्या होगा सुबह ही सेक दो ना तो फिर ठंडी हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा बाद में सेकती हूँ। और बस थोड़ा बहुत गंदा हुआ था तो फिर मैंने वो साफ़ कर दिया। वैसे बर्तन वर्तन सब मैंने मॉर्निंग में क्लीन कर दिए थे, बस रोटियाँ रह गई थी मम्मी की और मेरी, तो वही सेक लिए। और यहाँ मैं खाना लगा रही हूँ मम्मी के लिए, और रात के ना करेले भी रखे होते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा मम्मी खा लेंगी और मैं ले लूँगी करेले, क्योंकि करेले तो यार रखे हुए भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और बाहर भी रहने दो तो भी ख़राब नहीं होते, बट मैंने फिर भी फ्रिज में रख दिए थे।
और खाना मैं अभी नीचे ले आ रही हूँ क्योंकि आज मेरी मम्मी के पैर में पता नहीं क्या दर्द सा हो रहा है, कोई नस वगैरह चढ़ गया आई थिंक उनकी, तो फिर वो नीचे ही खा लेंगी। मैं खाना ला के ले आती हूँ उनका और मैं खाऊंगी थोड़ी देर में। भूख तो लगी यार, बट मुझे ना और भी काम दिख रहे हैं, तो फिर मैं वो ख़त्म करके उसके बाद ही फिर आराम से खाऊंगी। और नीचे जीनू को भी देख के आ जाती हूँ, दूध पिएगी तो गाइस अभी जस्ट मैंने रील बनाई है। काम से फ्री हो चुकी थी मैं, 11:30 पे फ्री हो गई थी काम से। तो फ्री होने के बाद फिर मैंने बनाई है रील वगैरह। तो आप लोग जाइए एंजॉय करिए जाके रील। और अगर मुझे आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जाके अभी, बहुत अच्छी अच्छी रील देखने के लिए। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अच्छी ब्लॉग देखने के लिए। और बस काम से फ्री हो गई थी, टाइम से उठ जाओ तो टाइम से फ्री हो जाते हैं काम से। और अब मैं खा लेती हूँ खाना। मैंने लंच नहीं करा है क्योंकि मैंने सोचा यार रेडी हुई तो रील बना लूँ पहले, उसके बाद ही फिर खाना पीना खाऊंगी। और जीनू के में लग गई, फिर मैं जीनू आ गई ऊपर। जीनू साइकिल चलाने की जिद करने लगी तो उसे साइकिल चलवाई थोड़ी देर और उसके बाद फिर मैंने रील बनाई। तो चलिए आपसे मिलते हैं आप कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।